जैसे कि आपको पता है, इस चैनल में जो है हम आपको टेक्निकल जो है सारी जो है नॉलेज जानकारी देते हैं टेक्निकल फील्ड से। तो आज मैं आपको आपके लिए जो है एक माइक्रोमीटर लेकर आया हूँ। माइक्रोमीटर के बारे में आपको मैं समझाऊंगा, इसकी बेसिक जानकारी, छोटे छोटे जो है इसके तरीके सीखे चलाने के, सीखने के, और इसके पार्ट्स के नाम, इसकी लिस्ट काउंट वगैरह मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो दोस्तों आप वीडियो पूरी देखें शुरू से लास्ट तक, आपको जो है ज़रूर माइक्रोमीटर चलाना आ जाएगा। यदि आपको नहीं आता तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले मैं माइक्रोमीटर दिखाता हूँ आपको, माइक्रोमीटर कैसा होता है अगर आपने नहीं देखा। तो ये माइक्रोमीटर है, इसके माइक्रोमीटर के सबसे पहले आपको पार्ट्स के नाम पता होने चाहिए। तो मैं आपको पार्ट्स के नाम एक बार क्लियर कर देता हूँ, पार्ट्स के क्या क्या नाम है आप इसका देखें। सबसे पहले ये इसका फ्रेम होता है, फर्स्ट नंबर में इसका फ्रेम की बात चलती है। तो ये इसका फ्रेम होता है, फ्रेम के पीछे जो है आगे इसकी जो लिस्ट काउंट लगी लिखी होती है। तो आप यहाँ देखें लिस्ट काउंट लिखी हुई है, 0.01 मिलीमीटर की लिस्ट काउंट है। और जो ये चेक कर सकता है 0 से 25 मिलीमीटर तक का जो है, इसको ये आसानी से चेक कर सकता है। किसी भी जो है जो उसकी चौड़ाई जो शाफ्ट की होगी, या जो है उसकी मोटाई किसी भी प्लेट की शीट की चेक कर सकता है। ठीक है, तो इसके पार्ट्स से हम जो है, पहले आपको पार्ट्स के नाम बताता हूँ। ये होता है दोस्तों फ्रेम, ठीक है, ये फ्रेम होता है। इसके बाद आती है हमारी एनविल, ये जो छोटा सा आप देख रहे हैं ये एनविल है। ये स्पेंडल है, ये जो इसका स्पेंडल लॉक है। इसके बाद यहाँ आती है बारी, ये होता है इसका बैरल, ये होता है इसका थिम्बल, और ये होता है रैचिट स्टॉप। तो ये इसके पार्ट्स के कुछ नाम हैं। ये रैचिट स्टॉप है इसका। तो और इसके बाद इसके जो है हम इसको ढंग से दिखाते हैं आपको खोल के। तो आप यहाँ ध्यान देखें, ध्यान दें ज़रा। तो इसके जो ऊपर वाला भाग देख रहे हैं आप, ये जो है हमारा जो ये बैरल जो बन रहा है, इस पे जो है 1 मिलीमीटर के खाने बने होते हैं, यानी कि 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, तो 5 मिलीमीटर, इस तरीके से जो है 25 मिलीमीटर तक जाएगा आगे। और इसके बाद आप देखें नीचे जो खाने होते हैं इसके, ये होते हैं हमारे 0.5 मिलीमीटर के, यानी कि आधे मिलीमीटर के खाने होते हैं। यानी कि ये जो है एक खाने यानी 1 मिलीमीटर के भाग को 2 भागों में बांटता है। ठीक है, यानी कि 0.5 इसका जो मान है। और जो इसका जो दोस्तों एक खाने का मान होता है वो कितना होता है, इसकी जो लिस्ट काउंट होती है, लिस्ट काउंट कितनी है इसकी, 0.01 मिलीमीटर। तो इसके जो एक खाने का मान है वो है 0.01 मिलीमीटर। तो आपको ये बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको ये सारी चीज़ पता है तो आप माइक्रोमीटर को चला सकते हैं, यदि आपने कभी चला रखा हो। तो फिर भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो है इस तरीके से जो है माइक्रोमीटर जो है, जब आप कभी कंपनी में या फैक्ट्री में प्रैक्टिकल वगैरह या इंटरव्यू वगैरह देने जाएंगे तो माइक्रोमीटर भी आपसे पूछ सकते हैं। तो माइक्रोमीटर से जो है कुछ भी आप चेक करवा सकते हैं। तो ये आपको चलाना ज़रूर आना चाहिए अगर आप टेक्निकल फील्ड से हैं। तो मैं आपको सिखाता हूँ आज दोस्तों। सबसे पहले बारी आती है माइक्रोमीटर को पकड़े कैसे। दोस्तों इसको जो हम माइक भी बोलते हैं, शॉर्ट भाषा में हम जो है इसको माइक भी बोलते हैं। तो माइक को पकड़ते कैसे हैं दोस्तों, सबसे पहले आप अपनी ये जो लास्ट की फिंगर है इसको यहाँ पे इस तरह से डालें और इस तरीके से पकड़ें। क्योंकि दोस्तों ये छोटी छोटी बात जो है ये बहुत कम लोग बता पाते हैं आपको, लेकिन मैं तो आपको जो है सिखाने ही आया हूँ। तो मैं आपको सिखाऊंगा काफ़ी कुछ आने वाली टाइम में भी। तो इस तरीके से दोस्तों आप पकड़ें, ये देखिए ध्यान से, ये मैंने 2 फिंगर यहाँ डाली, एक फिंगर आपको यहाँ लगाएं, 2 फिंगर को फ्री रखें इसको घुमाने के लिए, इसकी जो है थिम्बल को, ये इस तरीके से। तो ये छोटी छोटी बात है। अगर आप इस तरीके से पकड़ते हैं माइक्रोमीटर को और कुछ भी चेक करते हैं तो सामने वाला जो एग्जामिनर होगा वो आपकी जो है स्टाइल को देख के, इस तरह से देखते ही समझ में आ जाएगा कि बंदे को जो है माइक्रोमीटर चलाना ज़रूर आता है। तो आप सबसे पहले चलाना, इसको पकड़ना सीखें। अगर आपको पकड़ना आ गया तो आप माइक को आसानी से चला सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको टाइट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। ठीक है, अब बारी आती है हम चेक कैसे करें। ठीक है, तो चेक कैसे करेंगे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने आप पहले हमने दिखाए थे, मैंने कुछ जो है टूल्स ये इकट्ठे किए हैं, मेरे पास रखे थे पुराने। तो इन्हीं को से दोस्तों मैं चेक आपको इनसे ही चेक करना बताया था, कैसे चेक करते हैं। तो अब इसकी हम थिकनेस चेक करने जा रहे हैं। ये जो हमारे पास पार्ट्स हैं, ये शीट का कटा हुआ पीस है, इसको जो हम इसकी थिकनेस चेक करते हैं। थिकनेस कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ और बताया था साथ में। तो सबसे पहले इसकी जो आप एक चीज़ और देख लें कि इसकी जो इसमें कोई त्रुटि तो नहीं है। तो जब आप यहाँ देखेंगे, ये जो आप ध्यान से देखेंगे, ये जो इसकी ज़ीरो जो रीडिंग है ये इस वाली लाइन से मिलनी चाहिए। तो यदि ये इस लाइन से मिल रही है तो क्या है, इसकी त्रुटि नहीं है। ऊपर नीचे जा रही है, वो त्रुटि का जो है फिर अलग सिस्टम लगता है। त्रुटि की मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊँगा कभी, त्रुटि को कैसे ठीक करते हैं, त्रुटि को कैसे निकाल देते हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी जो है थिकनेस चेक करते हैं, वही मैंने आपको पकड़ना बताया। पकड़ते हैं इस तरीके से, ठीक है, और इसको हम चेक करते हैं। चलिए चेक करते हैं। तो मैंने इसको लगाया यहाँ पर। अब हम दोस्तों ये ध्यान रखें, जब भी आप इसको इस तरह से टाइट करेंगे तो ज़्यादा टाइट ना करें। यहाँ से ज़्यादा टाइट कर देंगे तो इसकी जो है रीडिंग ऊपर नीचे हो सकती है। तो हल्का सा जब आपको दिखे कि हाँ टाइट हो गया, तो आप जो है ना इसका रैचिट स्टॉप जो है ये वाला, इसको एक बार घुमा के देख लें। यदि ये आवाज़ कर रहा है तो समझे टाइट हो गया, ये इस तरह से आवाज़ कर रहा है यानी कि फुल टाइट है।
आप इस पे जोर ना दें, कभी आप इसको घुमाएंगे तो टाइट तो हो जाएगा और लेकिन जो है रीडिंग सही नहीं आएगी, हमारा जो एक्चुअल साइज़ नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको आवाज़ इस तरह से आवाज़ करके देख लें कि आवाज़ कर रहा है। ठीक है, अब ये टाइट हो गया। बाकी आप यहाँ से जो है इसका लॉक भी लगा सकते हैं। ठीक है, जब आप लॉक लगा देंगे तो अब हम क्या करेंगे, अब आप इसकी रीडिंग पढ़ेंगे। चलिए मैं आपको रीडिंग पढ़ना बताता हूँ किस तरीके से इसकी रीडिंग पढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। अब आप यहाँ देखें ध्यान से कि हम जो है यहाँ देखेंगे 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर तो कंप्लीट हो रहा है, यानी कि 1 2। आप ध्यान से देखें, जब आप अगर आपको वैसा दिख नहीं रहा होगा मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी जो थर्ड वाली लाइन भी मिल रही है, दिख रही है कि दोस्तों लाइट की रोशनी कम है, शायद आपको ना दिख रही हो, मैं आपको फिर भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसकी जो है 1 मिनट रुके दोस्तों। तो आप ध्यान से देखें, ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, थर्ड लाइन भी दिख रही है इसकी, ये देखें यहाँ दिख रही है थर्ड लाइन। तो कितना होगा दोस्तों, 1 2 3 3 मिलीमीटर जो है ये पूरा खुल रहा है। इसके बाद आप नीचे देखेंगे कि लाइन दिख रही है, कोई नहीं, नीचे कुछ नहीं दिख रहा, तो 3 मिलीमीटर दोस्तों कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि ये जो लाइन है ये नीचे जा रही है, तो ये एक खाने का मान 0.01 है, तो 1 2 3 4 तो कितना हो गया, ये हो गया 3.0 3.0 यहाँ पर आ जाएगा 0.4। ठीक है, 1 2 3 4, क्योंकि ये वाली लाइन आसपास मिल रही है, तो इसको लिखेंगे हम 3 पॉइंट कितना लिखेंगे। ध्यान से देखें दोस्तों, थोड़ा कैमरा प्रॉब्लम कर रहा है, मोबाइल का दोस्तों बनाई जा रही है वीडियो, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है वीडियो मोबाइल से बनाने में, क्योंकि मेरे पास कैमरा नहीं है अच्छा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये ध्यान से देखें आप। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों, ये अब यहाँ पे जो है ये देखें आप ध्यान से, तो ये जो है हमारा ये जो है हमारा 4 यानी कि 3.04 इसकी जो है थिकनेस यानी कि मोटाई आ जाएगी इस वाले शीट के टुकड़े की। ठीक है, तो इसे आसानी से इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, तो इसे आप आसानी से चेक कर सकते हैं इस तरीके से। चलिए मैं और दिखाता हूँ आपको, और आप कैसे चेक कर सकते हैं। इसको हम वापस खोलते हैं, इसका लॉक खोलेंगे सबसे पहले और इसको हम हटा देते हैं। तो अब मैं आपको जो है इसकी जो है थिकनेस चेक कर दिखाता हूँ कितनी थिकनेस है। तो आप इसे इस तरीके से पकड़ें और इसे यहाँ से मिलाएं इस तरीके से, और इसके अंदर जो है ये डालें इस तरीके से। जब इसे खोलेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ तक आ जाएगा, तो हम इसको नाप देंगे इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, बेस ध्यान रखें, बेस ज़्यादा मिलना चाहिए, मैंने जैसे कि पहले वीडियो में बताया था, बेस हमें ज़रूर मिलना चाहिए। तो ये टाइट हो गया। ठीक है, तो और हम जो है और थोड़ा सा यहाँ से देख लेंगे करके, हाँ टाइट हो गया। ज़्यादा दोस्तों यहाँ से ना करें, यहाँ से आप करके देख सकते हैं, यहाँ से जो एक्चुअली जितना होगा उतना ही टाइट होगा। ठीक है, ये हम इसका लॉक लगा देते हैं। ठीक है, लॉक निकाल के इसको निकाल भी सकते हैं, लेकिन आप नहीं निकल रहा तो मत निकालें। ठीक है, ये हो गया इतना। अब आप ध्यान से देखें कि कितनी रीडिंग आ रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर कि ये देखें दोस्तों, अब भी सोचें कि कितनी बैटरी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, आप ध्यान देखें कितना आ रहा है, बताएं मुझे। तो आप यहाँ देखेंगे ये 5 मिलीमीटर कंप्लीट, 5 के बाद 6 7 8 मिलीमीटर तो इसकी मोटाई 100% है यही। लेकिन इसके बाद अगर आप देखेंगे 8 मिलीमीटर के बाद कितना आ रहा, तो 8 पॉइंट लगाएंगे। अब ये वाला इसका बैरल देखेंगे कि ये कौन सी लाइन मिल रही है, तो यहाँ पे देखेंगे 40, ये देखिए दोस्तों 40 लिखा है। ठीक है, 40 के बाद ये 45, लेकिन 45 से एक कम है, तो कितनी है 44। तो कितना लिखेंगे 8 यानी कि 5 ये रहा हमारा। 5 के बाद 1 2 3 4 8 आ रहा है, 8.44 क्या लिखेंगे इसे 8.44। ठीक है, इसे जो हम लिख सकते हैं 8.44, इसकी जो है थिकनेस आ गई, मोटाई आ गई। ठीक है, इस तरीके से आप माइक्रोमीटर से चेक कर सकते हैं। चलिए अगर आपको अभी भी समझ में ना आ रहा हो तो मैं आपको दूसरा समझाता हूँ। ये देखें, इसे खोलें, इसका लॉक हटाएं और इसको खोलें। मेरे पास ये शाफ्ट रखी है, इसको भी मैं आपको चेक कर दिखाता हूँ। तो हम थोड़ा ज़्यादा खोलेंगे सब, क्योंकि जो है इसकी जो है चौड़ाई जो ज़्यादा है शाफ्ट की। तो आप इसे आसानी से खोलें इस तरीके से। तो आप खोलने का तरीका आप किस तरीके से खोल सकते हैं, लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि ये जो है कुछ ज़्यादा ही है, तो शायद मुझे लगता नहीं चेक हो जाएगा, फिर भी मैं खोल कर देखता हूँ। आ गई। ठीक है, तो आप ध्यान से देखें, मैं इसको पूरा लगा देता हूँ यहाँ पर, और आप इस तरीके से पकड़ें इसे। ठीक है, तो इसको हम वापस टाइट करते हैं, तो ये कितनी आ जाएगी अभी आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी दोस्तों ये ठीक है, आप इसे ध्यान से इस तरीके से लगा दें। ठीक है, और यहाँ से इसे लॉक कर दें। ठीक है, बाकी तो आप इसे लॉक करके निकाल भी सकते हैं, तो मैं इसको लॉक करके जो है निकाल ही लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा बड़ा पीस हो रहा है। तो ये हमने जो है लॉक कर दिया, ये लॉक कर दिया और उसको हमने शाफ्ट को निकाल लिया। ठीक है,
अब आप यहाँ पर रीडिंग पढ़ेंगे तो देखें दोस्तों ध्यान से रीडिंग कितनी आ रही है इसकी शाफ्ट की जो है। तो अब यहाँ ये देखें, ये 20 तो पूरा हो रहा है, 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25 भी दोस्तों दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 25 मुझे तो दोस्तों दिख रहा है, लेकिन जो है हल्का सा दिख रहा है। तो दोस्तों 25 के करीब जो है कंप्लीट पूरा हो गया है, और ये 25 ही दोस्तों चेक कर सकता है, क्योंकि जो आप देखा होगा तो 0 से 25 मिलीमीटर, तो 25 मिलीमीटर के लगभग जो है इसकी जो है मोटाई आ रही है इस शाफ्ट की। ठीक है, तो ये तो दोस्तों ज़्यादा था हो गया है। दूसरा कोई चेक करते हैं, तो मैं इसको जो है वापस इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो हम जो है अब इसकी जो है इसकी दोस्तों हाँ इसकी हम चेक करते हैं, जैसे मैंने पहले दिखाया था आपको। तो इसकी हम दोस्तों ये वाली जो है चौड़ाई चेक करते हैं, ये कितनी चौड़ा है। तो माइक से भी चेक कर सकते हैं, बाकी वर्नियर कैलिपर से भी चेक कर सकते हैं। तो वर्नियर माइक से हम कैसे चेक करेंगे, चलिए हम इसको खोल देते हैं पहले पूरा, और खोलने के बाद इसको हम यहाँ जाएंगे, इसको यहाँ पे टाइट कर देंगे, कहीं भी हम इसको इस तरीके से टाइट कर देंगे, और इसको आप निकाल भी सकते हैं बाद में टाइट करके लॉक को, और बाकी तो अब लगा चल रहा है। तो अब हमारा क्या कितना ही रीडिंग, चलिए देखते हैं, ध्यान से देखें दोस्त, ज़रूर आपको समझ में आएगा दोस्तों। समझ में आए तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। तो ध्यान से देखें आप कितनी आ रही हैं ये, आप देखें 20 कंप्लीट हो रहा है, 20 के बाद 21, 22। ठीक है, थोड़ा जो है ये आया देखा 25 कंप्लीट, 25 का 22 और 20 21 22। तो 22 जो है कंप्लीट हो गया, यानी कि 22 पॉइंट के बाद क्या लगाएंगे, 22 के बाद यदि यहाँ पे कोई अगर कोई हमें जो है नीचे वाली संख्या, नीचे वाली लाइन दिखती, तो हम जो है 0.50 जोड़ देते हैं। अब 0.50 नहीं जोड़ेंगे क्योंकि दिख नहीं रही है लाइन हमें, तो 22 है। 22 के बाद अब यहाँ देखिए कौन सी लाइन इस वाली लाइन से मिल रही है इनमें से, तो यहाँ देखिए 25, 26, 27, तो कितना हो रहा है 22.27, इसका कितना होगा 22.27 इसकी रीडिंग आ जाएगी, यानी कि इसकी चौड़ाई आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, और भी मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। और दोस्तों एक बात